सभी किसान साथियों को नमस्कार। ये देखिए, आप इसकी कहीं भी कोई पौधा है, फलियां देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये अंत में 12। भारत की सर्वोच्च बीज कंपनी मॉर्गेन क्रॉप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करती है। सभी किसान साथियों को नमस्कार। मेरा नाम ललिता यादव है। मैं मॉर्गेन कंपनी से आई हूँ और आज हम भीलवाड़ी गांव है जहाँ एक खेत में हमारा मॉर्गेन कंपनी का युवराज मटर लगा है। बहुत ही शानदार, सुप्रसिद्ध और प्रचलित किस्म है मॉर्गेन कंपनी का युवराज। और जो किसान है लगभग 11 एकड़ में ये जो मटर है लगा रखे हैं। बहुत गजब का इसका वैरायटी का रिजल्ट है। और मेरे साथ डॉक्टर नरेश कुमार जी हैं जो खेतीबाड़ी के डॉक्टर हैं। डॉक्टर नरेश जी से आपका परिचय कराती हूँ। वो आपको पूरा बताएंगे कि क्या क्या इस युवराज मटर की विशेषता है, कैसे खेती की जा सकती है। तो मैं सर से थोड़ा रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर प्लीज थोड़ा आप इसके बारे में बता दीजिए। धन्यवाद मैडम ललिता। सभी किसान साथियों को दोबारा मेरा सादर नमस्कार। हम जो आज जिस खेत में है ये बहुत बड़ा रकबे में लगा हुआ है, लगभग 11 एकड़ में, जैसे आपने बताया, इसकी खेती किसान ने कर रखी है। और ये मटर जो है भारत में बहुत ज्यादा प्रचलित है। जो युवराज किस्म है बहुत ज्यादा प्रचलित है और किसानों को ये खूब अच्छा पसंद आता है। तो मैं इसके बारे में पूरा आपको बताऊंगा। जैसे आप सवाल करेंगे, जितने अच्छे आप सवाल करेंगे उतने अच्छे मैं आपको जवाब दे पाऊंगा। लेकिन ये जो एरिया है, ये कोटपुतली जो नया जिला बना है, जयपुर का पहले हिस्सा था राजस्थान में, कोटपुतली जिला है, उसमें गांव भीलवाड़ी है और तहसील जो विराटनगर है। विराटनगर मैंने इसलिए बताया क्योंकि विराटनगर जो है मटर की खेती के लिए सुप्रसिद्ध है। और ये जो फार्म है ये चनेजा कृषि फार्म है और सुभाष जी और उनके भाई दिनेश जी वो यहाँ पर इस मटर की खेती करते हैं। और कैसे उन्होंने कितनी शानदार खेती कर रखी है। जो मटर होता है वो तो अपने आप में अच्छा किस्म हो तो उसकी परफॉर्मेंस आती है, लेकिन किसान ने कितनी मेहनत कर रखी है वो भी हम आपको बताएंगे। तो आप मैडम हमसे पूछते जाइए, हम आपको बताते जाएंगे। तो डॉक्टर साहब आप थोड़ी इसकी जो मुख्य विशेषता है वो किसान भाइयों को थोड़ा बता दीजिए कि इसमें क्या खास बात है, क्या मुख्य विशेषता इस मटर की है। मैं आपको सबसे पहले इसका जो पौधा है वो दिखाना चाहता हूँ कि इस पौधे में जो मटर है वो कितना ज्यादा लगता है, जो फाल है वो कितना ज्यादा आता है। फिर इसकी जन्म पत्री भी आपको बताऊंगा कि ये कितने दिन का हो चुका है और कब इसकी तुड़ाई आती है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि पहले आप ये पकड़िए, मैं आपको उसके पौधे दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं जैसे आपको ऊपर से फली नहीं दिखेगी, लेकिन जैसे ही इस पौधे को उठाएंगे, ये देखिए, आप इसकी कहीं भी कोई पौधा है, फलियां देखिए, ये सभी फलियां जो है बराबर है और बड़ी फलियां हैं। दूसरा उठा लेते हैं, ये देखिए आप जैसे इसको उठाएंगे आपको नीचे से फलियां मिलेंगी और बड़ी बड़ी फलियां। ये देखिए आप, ये देखिए और दिखाते हैं आपको। ये देखिए फलियां देखिए इसके नीचे। आप बहुत अच्छे से दिखाइए, फलियां इसमें जो लगने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा इस मटर की विशेषता है। और आप देखेंगे सभी फलियां जो है वो बराबर आती हैं, जो फलियां हैं वो सब बराबर आती हैं। ये देखिए आप कितनी ज्यादा फलियां हैं। ये देखिए आप इसको देखिए कितनी शानदार फलियां हैं। तो ये जो मटर है यहाँ पर लगा हुआ है, इसके बारे में आप और जो जानकारी हमसे चाहते हैं वो हम आपको अभी बताते हैं। लेकिन आप इसकी पहले तो फलियां देख लीजिए। अब इसकी जन्म पत्री है वो आप पूछेंगे, मैं आपको बता दूंगा। तो आप किसान भाइयों पहले तो इसकी जो लाग है वो हमने आपको बताने की कोशिश की कि इस मटर में लाग कितनी ज्यादा है। तो सर आप बताइए कि मटर को हम कब से कब लगा सकते हैं, थोड़ा ये बता दीजिए आप प्लीज। ये मैडम जो युवराज किस्म है मटर की, इसको आप अक्टूबर और नवंबर तो इसका मुख्य समय है ही, लेकिन आप इसको 15 दिसंबर तक भी इसकी बुआई कर सकते हैं। और पहली तुड़ाई आपको ये 75 दिन में दे देगा, लगभग 75 दिन में, कभी 2-4 दिन ऊपर, कभी 2-4 दिन नीचे। खेत आप एक बार देखिए कितना मटर लगा हुआ है। लगभग कितने दाने इस फली में आते हैं? जो युवराज किस्म है इसमें लगभग कितने दाने आ जाते हैं एक फली में? प्रति फली में दाने कितने आते हैं? दाने में आपको ये देखिए एक फली हमारे पास में, ये देखिए एक फली है, ये देखिए आप इसको पास से दिखाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दाने इसमें। और ये इसको देख लेते हैं, ये देखिए कितने, इस फली में कितने दाने हैं, ये देखिए। और आप देखिए ये फली एकदम फुल भरी हुई है, ठूसा ठूस भरी हुई फली है। देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये अंत में 12। हम इस मटर को बोलते हैं 9 10 11 दाने, लेकिन अभी आप देख रहे हैं इसमें 2 फलियां हमने तोड़ी है तो उसमें 12 दाने आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि जो फली में दाने हैं वो लगभग 10 से 11 दाने, कई फली में 12 दाने भी आए हैं। किसान भाइयों आप देख रहे हो लगभग 12 दाने भी फली में आए हैं। आपने बहुत अच्छा बताया, खेत भी दिखाया आपने, बहुत शानदार इसकी पैदावार है, फली भी बहुत अच्छी है, लाग इसमें बहुत अच्छी आ रही है। तो किसानों को तो पैदावार से ही फायदा होगा। तो आप थोड़ा बता दीजिए कि कैसे इसकी पैदावार ज्यादा ले सकते हैं, क्या इसकी पैदावार आ जाती है, तो थोड़ी जानकारी आप किसानों को बता दीजिए। मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि वैसे तो किसानों की औसतन पैदावार आती है वो 65-70 क्विंटल अगर पैदावार 1 एकड़ में आ जाती है तो उनके लिए काफी अच्छी मानते हैं उसको। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमारा अयोध्या में एक खेत जो कि वो भी 10-12 एकड़ का खेत था, हमारी वीडियो है उसके यूट्यूब पर, वो किसान ने तुड़ाई चल रही थी। और इसकी एक और खासियत है, मैं पैदावार आपको बताता हूँ। वहां पर क्या होता है यूपी में, जो अयोध्या साइड में, वो व्यापारी वही बोली लगा देता है खेत की, खड़े खेत में तुड़ाई भी वही करवाएगा, सब कुछ वो करवाएगा। तो उसकी 28 रुपए एक किसान ने उसकी बोली लगाई खेत की मटर की कि हम आपकी फली 28 रुपए में हमें दे दो, हम आपका खेत अपने आप तोड़ के ले जाएंगे। लेकिन दूसरा व्यापारी आया, उसने उसको 32 रुपए में खरीद लिया, क्योंकि इसके दाने ज्यादा है, भराव बहुत अच्छा है, पूरी फलियां एकदम बराबर आती हैं और जो दानों की संख्या वो ज्यादा है, इसी से पैदावार बनेगी। उस किसान के अनुमान था कि 90 क्विंटल पैदावार आएगी, लेकिन जब तोल किया तो उसकी लगभग 85 से 87 क्विंटल प्रति एकड़ इसकी पैदावार आई थी। तो ये जो पैदावार है, जो 80 क्विंटल से या 70 से ऊपर होना, ये अपने आप में किसी भी किस्म का बहुत बड़ा गुण हो सकता है। तो डॉक्टर साहब थोड़ा ये बता दीजिए कि इसकी पैदावार ज्यादा कैसे ले सकते हैं, क्या ऐसा करें जिससे पैदावार और अच्छी आ सकती है? मैडम, पैदावार के लिए तो खैर किसान की जो खेती करने का तरीका है वो बहुत अहम रोल अदा करता है कि उसकी पैदावार कैसे आए। लेकिन हम भी, कंपनी भी अपने स्तर पर बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है कि इसकी पैदावार किसानों को सबसे ज्यादा मिले। दूसरी किस्में जो भी लगाए उससे किसानों को पैदावार सबसे ज्यादा मिले, इसके लिए हमेशा कंपनी प्रयासरत रहती है। पहला तो आप इस मटर में देखेंगे कि जैसे कुछ पौधे बीच में खड़े होते हैं, नीले रंग के फूल होते हैं जिसको मटरी बोलते हैं, गोल दाने बोलते हैं। तो इस मटर में, इस किस्म में आपको हो सकता है वो दाना दिखे भी नहीं, हो सकता है युवराज में ठीक है, हजारों लाखों दानों में हो सकता है एक आधा दाना आ जाए, लेकिन आपको मटरी से ये फ्री मिलेगा। दूसरा जो कंपनी कर रही है, इसका आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा पास आके दिखाइए, मैं आपको उसका बीज दिखाता हूँ। ये बीज है, आपको जैसे मटर का बीज हरा होता है, तो ये आपको हरा मटर नहीं दिख रहा है, ये युवराज का बीज है, ये आपको पिंक कलर का दिख रहा है, लाल कहे या पिंक कहे, ये इसका रंग दिख रहा है। तो हम किसान साथियों, ये एक फंजीसाइड है यूपीएल कंपनी का, प्रोवैक्स। आप उसके लिए यूपीएल कंपनी की वेबसाइट पर या यूपीएल कंपनी के अधिकारी से पूछ सकते हैं कि वो फंजीसाइड कैसा है। ये पूरा का पूरा मटर जो हमारा बीज आता है, और मेरे ख्याल में बहुत ऐसी चंद कंपनी है जो इतने महंगे फंजीसाइड से बीज को, मटर के बीज को उपचारित करती हैं। तो ये बहुत महंगा फंजीसाइड है प्रोवैक्स, उससे उपचारित किया हुआ है। उसका फायदा ये है कि इसका एक तो बीज का जर्मिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है, और दूसरा जो शुरू के दिन है, जैसे 1 महीने का टाइम है, उसमें जो फंगस लगती है, कोई फंगस लगती है, फफूंदी लगती है, तो उससे इसको कोई नुकसान नहीं होता। तो आपका पौधा शुरू से ही अच्छी स्वस्थ होगा, अच्छी बढ़वार लेगा, तो आपको उससे पैदावार 100% ज्यादा आएगी। और क्योंकि ये इतना महंगा है फंजीसाइड, तो सभी लोग उतना खर्चा नहीं वहन कर पाते, इसलिए। लेकिन कंपनी का, क्योंकि अच्छी पैदावार आएगी, अच्छा बीज होगा, कंपनी को आगे बढ़ना है, तो किसानों के बीच में पैदावार अच्छी आनी चाहिए, ये इसका पहला कारण है। दूसरा एक आपको और बता देता हूँ कि बहुत सारे, सभी जगह नहीं, लेकिन हम अगर राजस्थान के किसानों की बात करें तो लगभग 50 से 60 किलो, उससे भी ज्यादा बीज डालते हैं। इस किसान ने भी 40 किलो बीज प्रति एकड़ लगाया है। हम सभी किसान भाइयों से निवेदन करेंगे 32, 35 या लास्ट 40 इतना आप बीज लगाइए। बीज का जर्मिनेशन लगभग पूरा आता है, तो स्वस्थ पौधा, स्वस्थ फली और स्वस्थ पैदावार। आप ज्यादा पौधे लगा देंगे तो आपकी पौधा कमजोर होगा और कमजोर फली देगा। डॉक्टर साहब थोड़ा ये भी बता दीजिए कि इसकी तुड़ाई, कितनी तुड़ाई ले सकते हैं, 1, 2, 3 या 3 से ज्यादा भी ले सकते हैं, वो थोड़ा सा आप किसान भाइयों को बता दीजिए। किसान भाई वैसे तो बहुत सारी जगह पे एक तुड़ाई ही लेते हैं मटर में,
लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं यहाँ पर किसान एक से ज्यादा तुड़ाई लेता है। इस मटर की जैसे पहले मैंने आपको बताया कि 75 दिन में लगभग पहली तुड़ाई आ जाती है, उसके दूसरे 10-12 दिन बाद दूसरी तुड़ाई आ जाएगी, उसके 10-12 दिन बाद तीसरी आ जाएगी। कुछ किसान 4 तुड़ाई भी लेते हैं, जो छोटी छोटी खेती करते हैं, थोड़े थोड़े एरिया में खेती करते हैं, तो वो उसी में खाद पानी दे के, बोरोन दे के, माइक्रो न्यूट्रिएंट दे के तो 4 तुड़ाई तक भी ले सकते हैं। लेकिन इसकी आप 3 तुड़ाई तो आराम से ले सकते हैं। यानी 3 तुड़ाई आप आराम से ले सकते हैं, और चौथी तुड़ाई भी लेना चाहे तो किसान ले सकते हैं। बिल्कुल, ये किसान के ऊपर निर्भर है। इस किस्म की क्षमता बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा है। बाकी किसान जितना चाहे उतना इससे पैदावार, उतनी तुड़ाई से ले सकता है। मैं सभी किसान भाइयों को दोबारा सभी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोग इस देश का जो अन्नदाता है, आप लोग पालन पोषण कर रहे हैं। हमारी भी एक प्रयास है, हमारी एक कोशिश है कि अच्छे बीज देकर और बीज के साथ अच्छी सलाह, अच्छी जानकारी देकर हम किसान की पैदावार बढ़ाएं, उसकी आमदनी बढ़ाएं, हम भी उसके भागीदार बने। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी बीज के बारे में, जो मटर है उनके बारे में, कैसे लगाना चाहिए, कितना बीज लगाना चाहिए, और दवाई, बहुत सारी चीजें हैं जो वीडियो पे बताना शायद पॉसिबल नहीं है, जैसे दवाई है, खाद है, बीज है, पानी है, जो भी जानकारी, बहुत जानकारियां होती है जो अपन वीडियो पे नहीं बता पाते हैं। पूरी जानकारी आप लेना चाहो, नीचे हमारे नंबर दिए होते हैं, जो नंबर दिए हैं उस नंबर पे फोन करोगे, आपकी सीधी मेरे से बात होगी। डॉक्टर साहब से बात करना चाहे, आपकी डॉक्टर साहब से भी बात हो जाएगी। हमारा जो यूट्यूब पे चैनल है, अगर आपको हमारा वीडियो, हम जो खेत के बारे में हम बताते हैं, डॉक्टर सर जो जानकारी देते हैं, वो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।